Hello, Acho. So let's see the question. The question says the PV diagram of a system undergoing thermodynamic transformation is shown in the given figure. The work done on the system is going from A to B to C is 50 joule and 20 calorie heat is given to the system. The change in internal energy between A and C is तो एक डायग्राम दे रखा है। तो ये डायग्राम स्टडी करके हम लोगों को बताना है कि नीचे जो चार ऑप्शन है वहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो हम लोग का क्या क्या गिवन है। पहले तो गिवन है जो हीट, हीट कितना गिवन है भाई। हीट है हम लोग का 20 कैलोरी है गिवन। तो हम लोग पहले ही क्या लिख सकते हैं, हीट गिवन, डेटा लिख रहे हैं हम लोग जस्ट। हीट गिवन कितना हीट गिवन है, और हीट गिवन जो होता है हीट, वो कैसे डिनोट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा क्यू से डिनोट करते हैं। तो इसका वैल्यू क्या दे रखा है, 20 कैलोरी। लेकिन हम लोगों का जो वर्क डन है ना वो जूल पे दे रखा है। तो हम लोगों का काम क्या होगा, जो हीट है इसको हम लोग जूल पे ट्रांसफर कर लेंगे। तो कैलोरी को जूल पे कैसे ट्रांसफर करते हैं, 4.2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब ये क्या बन जाएगा, जूल बन जाएगा। तो 20 × 4.2 ये कितना होता है, एक्चुअली ये होता है 84 जूल। ठीक है, तो हम लोग का जो हीट गिवन वो तो निकल गया, मतलब डेल्टा क्यू जो है वो निकल गया। अब वर्क डन जो है वो भी गिवन है। work done given है, देखो the work done on the system is going from A to B to C is 50 जूल। ये given है 50 जूल, 50 जूल लिख दिया। लेकिन एक सेकेंड यहाँ पर ध्यान से देखो, वर्क डन तो 50 जूल लिख दिया, लेकिन ये प्लस होगा ये माइनस होगा, इसका जो साइन कन्वेंशन है ये क्या होगा, ये प्लस होगा या माइनस होगा, ये हम लोग क्या करेंगे, ये डायग्राम देख के बताएंगे। ये देखो डायग्राम, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए से बी जा रहा है, फिर सी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, और सी से क्या कर रहा है, ए जा रहा है। मतलब ऐसे घूम रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ। तो ये क्या है, ये एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्या है, एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ये। और ऐसे घूमना के मतलब क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो साइन कन्वेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -50 जूल हो जाएगा वर्क डन। क्यों, क्योंकि जो एज द प्रोसेस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे लिख देना कि एज द प्रोसेस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हम लोग का क्या है, डेल्टा क्यू जो है वो मिल गया, मिल चुका है। अब वर्क डन को कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वो भी मिल चुका है। अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पता है, तो हम लोग फर्स्ट लॉ से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ में क्या बोलता है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू, मतलब माइनस डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू होता है ना। तो क्या होता है थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ, ये होता है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, अब हम लोगों का डेल्टा क्यू भी पता है, डेल्टा यू भी पता है, वो पुट कर देंगे। तो डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना है, डेल्टा क्यू का वैल्यू है हम लोगों के पास 84 है, 84 है डेल्टा क्यू का वैल्यू। अब माइनस, और डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, -50 है। तो 84 माइनस -50, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 134 जूल हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। अब ऑप्शन चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन में 134 जूल है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 34 जूल, तो ऑप्शन वन जो है वो हो गया गलत। ऑप्शन टू में क्या है, 70 जूल, तो ऑप्शन टू भी हो गया गलत। ऑप्शन थ्री में क्या है, 84 जूल, तो ऑप्शन थ्री भी हो गया गलत। और ऑप्शन फोर में फाइनली है 134 जूल, तो ऑप्शन फोर जो है वो हो गया हम लोगों का करेक्ट आंसर। तो आई होप ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।